आतंकी है, गुंडा है, बदमाश है, कौन है ये? हाँ। किसने बना दिया विधायक को? अरे इसको जेल में डाल दो ना, भूतनी वाले को काटेगा मौलवी तो नहीं है ये? हैं? तो फिर क्या काटेगा ये? खतना करता है? हाँ। क्या करेगा ये? चुन चुन के मारेंगे। कहा के चुन चुन के मारे? कौन है ये? आतंकी है, देशद्रोही, इसको जेल में अरे कहीं नहीं, भिखमंगा है ये, संत नहीं है, भिखमंगा है, बकवास है, राजनीतिक संत है, राजनीतिक बाबा है भूतनी के। ये बलात्कार भी करते हो, उसको चमत्कार बता दे रहे हो, बच्चा को पैदा कर दे तो कहेंगे ये तो प्रकट हुआ है, हमने कुछ किया ही नहीं है। प्रभु की कृपा से भूतनी के छेड़ाखानी, जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मगर ये तो उठा ही रहे हैं, ये तो धल्ले हैं, भलवे भगवा के भेष में भगवे भलवे, ये वो हैं जो आतंक बजवाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सम्मान के लायक है? थूकने के लायक नहीं है? मतलब हम त्याग ही नहीं, मतलब मेरी छुड़वाओगे? अरे मैं तो कह रहा हूँ उसको टंगना को भी लिया, मैं तो रख रहा हूँ, सरपरस्ती दे रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कितनी लाख महिलाएं रखी थी, सरपरस्ती थी, ये एक को नहीं रख पाया बता। अब आज करते हैं धर्म की, श्री कृष्ण ने कितनी महिलाएं रखी थी, पैगंबर मोहम्मद ने कितनी रखी महिला, सरपरस्ती देना सीखो महिलाओं को। एक ब्याह भी ली, उसको भी नहीं रख पाया, बताओ तो शर्म की बात नहीं है? जो एक महिला को सुरक्षा नहीं दे पाया, वो देश को कैसे सुरक्षा दे देगा, ये सोचने की बात। लेकिन क्या लग रहा है, बीजेपी के एक विधायक है जो कह रहे हैं मस्जिदों में घुसकर चुन चुन के मारेंगे। कौन है? कौन है वो? कौन मारेगा? नितेश राणे। कौन राणे? अबे आते कहाँ से? आतंकी है, गुंडा है, बदमाश है, कौन है ये? किसने बना दिया विधायक को? अरे इसको जेल में डाल दो ना, भूतनी वाले को काटेगा मौलवी तो नहीं है ये? हैं? तो फिर क्या काटेगा ये? खतना करता है? क्या करेगा ये? चुन चुन के मारेंगे। कहा के चुन चुन के मारे? कौन है? आतंकी है, देशद्रोही, इसको जेल में क्यों नहीं डालते? ऐसे बेकार मेंटली डिस्टर्ब लोगों को छोड़ रखा है, और सरकार ने कमी नकारा ऐसे लोगों को, आतंकियों को छोड़ रखा है, समझे नहीं? चुन चुन के मारेंगे, इसको लटकाओ, इसको अंदर जेल में डालो, ऐसे पागल भेड़ियों को। लेकिन अहमदाबाद में इसके बाद 2 FIR हो गई। 2 FIR नहीं हो गई, इसको पकड़ के मारो उसको। ऐसे लोग जो माहौल खराब करते हो, शांति का माहौल फैलाते हो, है तो हिंसा फैला ही रहे हैं, शांति का हम फैला रहे हैं। वो काटने मारने की बात कर रहा, हम तो कह रहे भाई कानून पकड़े, जेल में डाले ऐसे लोगों को। रामगिरी महाराज को अगर कोई कुछ कहेगा, कौन है रामगिरी महाराज? कहाँ का महाराज है? कोई भूतनी का 4 रंग के डब्बे ले लेगा, लगा लेगा, बाल भी खेल लेगा। अबे इनकी शक्लें देख के बच्चे डरते हैं। हाँ मत दिखाया करो शक्लें, कहीं अपमान है संत का? अरे कहीं नहीं, भिखमंगा है ये, संत नहीं है, भिखमंगा है, बकवास है, राजनीतिक संत है, राजनीतिक बाबा है भूतनी के। ये बलात्कार भी करते हो, उसको चमत्कार बता दे रहे हो, बच्चा को पैदा कर दे तो कहेंगे ये तो प्रकट हुआ है, हमने कुछ किया ही नहीं है। प्रभु की कृपा से भूतनी के छेड़ाखानी तो तूने करी थी, प्रभु कहाँ से कर गया ये बता ना? रामगिरी नहीं किया। रामगिरी के बारे में कहाँ से ये लेके आया डिग्री महाराज की? इस देश के अंदर 4 शंकराचार्य हैं, कोई चारों शंकराचार्य में से किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान है, और जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मगर ये तो उठा ही रहे हैं, ये तो धल्ले हैं, भलवे भगवा के भेष में भगवे भलवे, ये वो हैं जो आतंक बजवाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कर रहे हैं आप? क्या ये सम्मान के लायक है? थूकने के लायक नहीं है मुंह पेन के? मतलब रामगिरी महाराज के लिए? अरे रामगिरी गिरी हुई विचारधारा के, रामगिरी गिरी विचारधारा का व्यक्ति है। आप मुझे बताओ, मैंने कहा जितने धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, एक भी आदमी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है धर्म का। इन्हें ज्ञान नहीं, इन्हें तो नेता बनना भूतनी वालों को। घर से भाग गए, लंगोटी बांधी, बच्चे घर में कोई काम धंधा नहीं कर सकते, शाम को सुल्पा पी लिया, तो चिलमची और फिलमचियों से देश नहीं चलेगा। एक ये फिलमची है टंगना उठावत, और एक ये चिलमची है बाबा। नबी की गुस्ताखी की थी ना किसने? तो नबी के भाई क्यों करी गुस्ताखी? क्यों करा? इन्हें जब ज्ञान नहीं है तो क्योंकि आप पहले अपने धर्म का ज्ञान ले लेना। पहले अपने धर्म में बताएं। अपने धर्म का उन्हें ज्ञान? क्या ज्ञान है? कुछ भी नहीं, अज्ञान है। कैसी बात? हाँ, ज्ञान होता तो कभी दूसरे के धर्म पे सवाल ही नहीं उठाता। इसका मतलब ये ढोंगी है, पाखंडी और ये आतंकी है, और देशद्रोही है, ये भड़काने का काम कर रहा है, इसको भी जेल में डालो। लेकिन बीजेपी के नेता तो संस्कारी हैं। कौन संस्कारी? सभी संस्कारी। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या करा था? संस्कार किया था, बलात्कार किया था? बताओ। छोड़ तो दिया है, भाई एक बात बताओ, मेरी बात सुन लो, उसको जमानत भी दे दी 2 के 2 बलात्कारियों को, और उसके स्वागत हो रहे, बैंड बाजे से केक खिलाए जा रहे। बताओ भूतनी के कौन सी जंग, बलात्कार को जंग जीत के आ गए? कौन लोग हैं स्वागत कर रहे हैं? भाजपा के लोग। इन्हें कौन डालेगा जेल में? क्योंकि सरकार इनकी बलात्कार, इनके बलात्कार भी चमत्कार हो जाते हैं, समझे? और बहन बेटियां रोती हैं, आत्महत्या, और कितनी महिलाओं को मारा, किसको दिया न्याय? पिंकी लोधी को दिया, बुलंदशहर की लड़की, उसको बलात्कार करके हत्या कर दी, उसको न्याय मिला? मनीषा वाल्मीकि को मिला न्याय? नहीं मिला। बिल्किस बानो को मिला न्याय? नहीं मिला। लेकिन मोदी भावुक हो जाते हैं। क्या भावुक हो जाते हैं ना? भावुक का क्या? काय का भावुक है?
काय का भावुक है? देश में तो चाबुक चला रहा हो तो काय का भावुक है? हाँ मुझे बताओ ना। मोदी जी लाल किले से भी भावुक हो गए थे। हाँ तो फांसी दे रहे थे ना, तो अब फांसी दिलवाओ ना इन्हें। महिलाओं के लिए बोलते बोलते तो महिलाओं के तो मर गए थे जब मणिपुर में निर्वस्त्र दौड़ाई जा रही थी। भाजपा का शासन था, वहाँ निर्वस्त्र दौड़ाई गई महिला। एक पूर्व सैनिक की पत्नी, सेना के प्रति प्रेम और सेनाओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, निर्वस्त्र करके घुमाते हैं। ये बेशरम, इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? मर जाना चाहिए। इसी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। किसको इस्तीफा देना चाहिए? अरे सरकार को, सबको, प्रधानमंत्री से लेके जो भाजपा सरकार है जिसने वहाँ गलत काम किया है, कि उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उसका राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया वहाँ मणिपुर में? बताओ ना। तो बोला ना अभी राष्ट्रपति जी ने तो बोला। कौन सी राष्ट्रपति? क्या बोला? बोल दिया राष्ट्रपति? महिलाओं के अत्याचार। क्या महिलाओं बोलती है? लेकिन देखिए, बुलडोजर पे जो था, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया उसमें कहा गया कि बुलडोजर अब रुक गया है। अब काय का बुलडोजर रुक गया है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नसबंदी लगाई है बुलडोजर में। है बाबा बुलडोजर कहते ना, बाबा के बुलडोजर में नसबंदी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं अब नहीं चलेगा ये। है और सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है तुम्हें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई अगर गलत काम करता है आप मुकदमा दर्ज करो, आप न्यायपालिका जो भी दंड देगी वो स्वीकार होगा। आप किसी के पूरे घर को तबाह नहीं कर सकते। उनमें उनके बच्चे हैं, पत्नियां हैं, छोटी छोटी महिलाएं, बेटियां हैं, वो कहाँ रोड पे जाएंगी? और उनको सुरक्षा दोगे नहीं? उनका तुम नोच लोगे बलात्कारी भाजपाई, और फिर कहोगे स्वागत करोगे केक काट के। तो ऐसे ऐसे छोड़ रखे हैं अपने बलात्कार को चमत्कार दिखाने वाले। तो ऐसे पाखंडियों का तुम समर्थन कर रही हो? मैं समर्थन नहीं। हाँ तो क्या कर रही हो? है शादी करवाने आई हो? लेकिन उसी के बाद से कुछ लोग हैं जो उनकी वीडियो लगातार वायरल हो रही, जो कह रहे हैं ये गलत किया गया, बुलडोजर नहीं रोकना चाहिए, बुलडोजर चल रहा था तो सही था। हाँ तो जिनके उनके घर पे चलाओ, जो भूतनी कह रहे हैं सही था तो उनके पर पहले चलाओ, फिर देखना कैसे अम्मा भागेगी उनकी उठा के लेंगा। समझे नहीं? फिर देखना ये कहाँ से आते हैं आतंकी। अपराधियों पे क्या है भाई? ये कोई राजशाही है क्या? लोकतंत्र है, देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो भाई उसको पुलिस में जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, जेल में जाएगा, फिर न्यायिक पुलिस करेगी और कोर्ट करेगी। जो दंड देगी व्यक्ति को देगी ना कि पूरे खानदान को दे देगी? क्या निकाल रखे हैं अवैध? कौन अवैध जो घर बनाए उन पे? किसके अवैध हैं? अब आपका हाँ तो इनका डीएनए चेक कराओ, इनका जितने पाखंडी है इनका भी डीएनए चेक कराओ, इनका पता चले वैध है या अवैध है। इनके बाप से डीएनए मिलता है कि नहीं मिलता, इनका ये पता कराओ। तो हाँ तो रहे जो अवैध है, जैसे अवैध दुकानें होंगी उन पे बुलडोजर चल रहा है। कौन सी अवैध है? अब आपने लखनऊ का देखा नहीं? अकबर नगर में मेरे वाला अकबर नगर को पूरे को तबाह कर दिया। मोदी भी, योगी भी पैदा नहीं हुआ था जब से पहले का बसा हुआ। मतलब ये अवैध हो गया और जो उससे पहले के मकान बने हुए अवैध हो। क्या सोच है यार? सरकारी जमीन? कौन सी सरकारी? सरकारी कोई नहीं है। सारा देशवासियों के जो जमीन सरकारी बता दो किसी को उजाड़ने के लिए। कारपेट जगत से मिल जाओ, व्यापारियों से मिल जाओ, उनके लिए जगह खाली कर दो। अयोध्या में क्या करा? यही तो करा। गरीब किसानों मजदूरों के मकान तोड़ दिए तुमने मंदिर के चक्कर में। मेरी बात सुन लो, तोड़ दिए ना। फिर अयोध्या में क्या हुआ? उसी राम ने पिछवाड़े पे लाद दी धाए से और मर गए मुंह के बल, हार गए ना अयोध्या। है तो ये हरकत है इनकी। गरीबों को सताते, किसानों को सताते, मजदूरों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को। बीजेपी के विधायक इतने भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? भड़काऊ दे रहे हैं भाई। इनकी शादी संवादी होती नहीं है। ना बीवी ना बच्चे, उतार लेते हैं बेचारी बहन बेटियों के कच्चे। ये वो है तो ये क्या करेंगे? इनके अगर शादी ब्याह होते, इनके अपने बच्चे होते तो बच्चों के बारे में सोचते, गृहस्थी कैसे चलती है, परिवार कैसे चलता है, बच्चों कैसे पढ़ाया लिखाया जाता है, बेटियों की सुरक्षा कैसे होती है। इनके ना है बीवी है, ना बच्चे, ना परिवार है। देश हित में छोड़ रखा है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी मम्मी को छोड़ दिया था। और भाई पहले पूछ लो, और भाई बता तो सबको इसका मतलब मतलब हम त्यागी नहीं है, मतलब मेरी छुड़वाओगे? अरे मैं तो कह रहा हूँ उसको टंगना को भी लिया, मैं तो रख रहा हूँ, सरपरस्ती दे रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कितनी लाख महिलाएं रखी थी, सरपरस्ती थी। ये एक को नहीं रख पाया बता। अब आज करते हैं धर्म की। श्री कृष्ण ने कितनी महिलाएं रखी थी? पैगंबर मोहम्मद ने कितनी रखी महिला? सरपरस्ती देना सीखो महिलाओं को। एक ब्याह भी ली, उसको भी नहीं रख पाया। बताओ तो शर्म की बात नहीं है? जो एक महिला को सुरक्षा नहीं दे पाया वो देश को कैसे सुरक्षा दे देगा? ये सोचने की बात है। ठीक है, धन्यवाद। जिंदाबाद।